बताइए। क्वेश्चन की मेरे पास होगी सर। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्वेश्चन नोट करते रहो। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। जी क्वेश्चन नोट करो। सिंपल से पहले क्वेश्चन लगाते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आते हैं हार्डेस्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया? देखो सॉल्व करते हैं। कह रहे कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ? मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि स्मॉल m कितना दिया? 2 kg दिया हुआ ना। ओके, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ, देखो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना ये। हाँ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बॉडी मतलब सेम ही चीज़ है ना। कितना दिया? 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये तो है। हमें क्या फाइंड करना? काइनेटिक एनर्जी। सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, देखो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ मतलब कितना? हाफ इंटू एम मतलब कितना? 2, और वी मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हुआ, तो 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.01 होगा ना। इतना क्या? इतना जूल। और सही बात भी है, मतलब ऑब्जेक्ट कितना धीरे धीरे चले, सोचो 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें कितनी एनर्जी है? उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इतनी, यानी मोशन करने की एनर्जी कितनी है? 0.1 जूल है, 0.01 जूल है। ओके, सही है ना? नोट कीजिए। एक क्वेश्चन नहीं लिखो, अगला। 2 bodies of equal mass move with uniform velocity. Move with uniform velocity is v and 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energies. सॉल्व कह रहे हैं, देखो कह रहे कि 2 bodies of equal masses move with uniform velocities v1 and v2। मतलब इस क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितनी बॉडी हैं? 2 बॉडी है ना, 2 बॉडी हैं। कितनी कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है? v1 और 3, मतलब v और 3v से। अच्छा, इक्वल मासेस हैं, उनका मास क्या है? इक्वल है। तो हमें किसका रेशियो फाइंड करना? हमें रेशियो फाइंड करना उनकी काइनेटिक एनर्जीज का। आइए देखेंगे। लेट फर्स्ट बॉडी कितना लेट करेंगे हम?
फर्स्ट बॉडी को ना m1 लेट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना, एक पहली बॉडी के लिए, दूसरा दूसरी बॉडी के लिए। लेट द मास ऑफ लिखेंगे ना, लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी का मास इक्वल हम कितना मानेंगे, m1 kg। अच्छा m kg मान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों बॉडी का मास कितना है, सेम है ना। ओके, तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी हमने कितना माना, m kg। और स्पीड ऑफ फर्स्ट, अच्छा देखो स्पीड लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी ना, उसके लिए हमें वेलोसिटी लिखना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्पीड ऑफ बॉडी कितना है, आइए v मीटर पर सेकेंड। गुड। तो सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला, हाफ m v स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हमारे पास हाफ m का मतलब कितना, m का मतलब m ही है, और v का मतलब कितना, v ही तो है, v स्क्वायर। तो यह अच्छा ke1 कर लें क्या, ke1 मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम देकर के छोड़ देते हैं। उसके बाद अब मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट हम कितना लेट करेंगे, सोचो, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड बॉडी, ये कितना होगा, ये भी m kg ही होगा ना। सोचो क्यों, क्योंकि भाई सब का इक्वल मासेस है ना, दोनों का मास इक्वल है। तो अगर पहली बॉडी का मास m kg है तो दूसरी बॉडी का भी मास कितना होगा, m kg ही होगा। एंड स्पीड ऑफ बॉडी कितना है, देखो कह रहा है कितना, 3v कह रहा था ना, तो 3v मीटर पर सेकेंड। ओके, सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ m v स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये इसको हम ना ke2 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑब्जेक्ट की, सेकेंड बॉडी की, तो हाफ ऑफ m का तो सेम ही है, और v कितना है, 3v का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m, और 3 3 या 9 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। सोचो, और ये क्या है, ke2 है ना। आइए, इक्वेशन नंबर हमने क्या लेट कर लिया, सेकेंड। आइए, तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। हमें दोनों काइनेटिक एनर्जीज का क्या फाइंड करना, रेशियो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी इक्वल टू, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये तो सिंपल है, हाफ m v स्क्वायर अपान सेकेंड बॉडी की कितनी है, 9v स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कटा, m से m, v स्क्वायर से v स्क्वायर कटा, तो ke1 अपान ke2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/9। यानी कि रेशियो लिख लो, रेशियो कहाँ है, तो ke1 इज टू ke2 इक्वल टू कितना हो गया, 1:9। सही है, ओके, नोट करिए। सिंपल तो था, थोड़ा सा अटपटा कहने दे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट सीखते रहो, काम चल जाएगा तुम्हारा। हाउ मच वर्क शुड बी डन, how much work should be done on a bicycle of mass on a bicycle of mass 20 kg 20 kg हाँ 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second।
इग्नोर, आइए बहुत जल्दी आ गए आप। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। देखो क्वेश्चन कहा कह रहा है, सॉल्व करते हैं। कह रहा हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसिकल ऑफ मास 20 kg। कह रहा कितना काम किया गया है एक बाइसिकल पर जिसका मास कितना है 20 kg है, और इंक्रीज इट्स वेलोसिटी इट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड तक करने के लिए उस साइकिल मतलब कोई कितना वर्क करेगा। ये कह रहा एक साइकिल है जिसका मास कितना है 20 kg है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कोई बालक है जो साइकिल चला रहा है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, वो उसकी स्पीड अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से कितना मीटर पर सेकेंड करना चाह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वो कितना एनर्जी खर्च करेगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? समझो दो साइकिल दो करें, एक साइकिल है, साइकिल कुछ ऐसे बनती है जी। वाह ये कौन सी साइकिल? अपनी साइकिल बनाते हैं ऐसे, मैं भूल जाता हूँ बार बार साइकिल बनाते कैसे, हटा दो। एक यहाँ समझ लो कि बाइसाइकिल है, इसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड से कितना मीटर पर सेकेंड तक करना चाह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड तक करना चाह रहा है। तो बस यही कह रहा है कि कितना एनर्जी लगाना चाहिए हमें। ओके तो देख लेते हैं यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और फिर यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर दोनों में से इसके फाइनल में से इसको घटा देंगे ना, तो आखिर इसके बीच में जो आएगा वही तो एनर्जी खर्च किया होगा जी। तो ऐसे लिखते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ बाइसिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। जब बाइसिकल की स्पीड कितना थी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और मास कितना है बोलो 20 kg है ना 20 kg। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ m मतलब कितना 20 और इंटू v मतलब कितना 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया और 2 10 हो गया ना ये, और 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 40 जूल। यानी कि जब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, तब उस 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? उसकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है। और देखते हैं कि जब उसकी स्पीड कितना रही है, when the speed of bicycle is 5 मीटर पर सेकेंड। जब उस बाइसिकल की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड कितना है 5, v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और मास कितना है, मास तो वही 20 kg रहेगा। अब यहाँ देखते हैं कि इस बाइसिकल में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, सच दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है हाफ mv²। ओके तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ ऑफ m का मतलब 20 है, और v का मतलब कितना है 5 है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया जी 2 10 20 हो गया ना, ये सोच पा रहे हो? तो कितना हुआ 10 इंटू 25, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी 250 जूल हो गए ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क शुड बी डन, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक करने के लिए हमें कितना वर्क करना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो लास्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 250 है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 40 मीटर जूल है ना। तो आखिर इस 40 जूल से 250 जूल तक करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा उसे, इसमें से घटा देंगे ना। सो वर्क डन
वर्क डन ऑन साइकिल, वर्क डन ऑन बाईसाइकिल टू इंक्रीज 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड तक करने के लिए कितना वर्क किया गया है, किस पर, साइकिल पर, इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ गया, यानी 250 जूल माइनस 40 जूल, यानी कितना हो गया 210 जूल, यानी कि उस साइकिल में कितना जूल वर्क किया गया 210 जूल। मतलब पहले साइकिल में कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पहले साइकिल में 40 जूल काइनेटिक एनर्जी थी ना, फिर हमने उसको कितना करना था, उसको 250 जूल करना था, तो हमने कितना वर्क किया एक्चुअल में, तो पहले तो 40 तो पहले ही थी, हमने कितना एक्स्ट्रा वर्क किया, हमने एक्स्ट्रा 210 जूल काम किया। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, ये इग्नोर की स्पेलिंग गलत थी ना। हाँ उसका क्या मतलब है जो हाँ, ये इसी को समझाने वाले थे। इग्नोर, देखो इग्नोर एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, वो कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा में कितना धूल है, कितनी पार्टिकल्स हैं, हवा कितनी तेज से हमको धक्का मार रही है, उसको इग्नोर कर दो। और किसको इग्नोर करो, फ्रिक्शन को, तुम्हारी साइकिल में कितना फ्रिक्शन लग रही है उसको इग्नोर करो। मतलब बिल्कुल ना तो हमें फ्रिक्शन के फोर्स देखना, ना तो हमें एयर रेजिस्टेंस देखना। नहीं तो अगर एयर रेजिस्टेंस देखोगे तो भी तो वो भी आखिर एयर रेजिस्टेंस पे कुछ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। आखिर हमने कल किसका निकाला था, जो हमने डेरिवेशन किया था, तो वो एयर रेजिस्टेंस का ही तो था। फ्रिक्शन भी तो कुछ वर्क करती ही नहीं करती है भाई। साइकिल अगर तुम ऐसे छोड़ दो दौड़ा करके, तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ही तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ही तो वर्क करती हैं दोनों। तो कह रहा है उसको इग्नोर करना, मतलब इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कहाँ बोलो जी, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है? बोले क्वेश्चन क्या, बोलो क्वेश्चन अगर लगाई हो तो बोलो। मोमेंटम, एंड मोमेंटम ऑफ, हाँ हाँ क्या 100 ग्राम having a kinetic energy, यही क्वेश्चन तो मजेदार होता है जिसमें कई कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। 20 जूल, बस इतना ही है। फुल स्टॉप कहाँ पे है यहाँ पर? इसके पहले कहीं नहीं बीच में, कामा में कुछ नहीं है। ओके, आसान तो है जी, बस नहीं ऐसा थोड़ी मोमेंटम दे करके हम बोल देंगे सेकंड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कर फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का हमें क्या फाइंड करना, मोमेंटम, जिसका मास कितना दिया, तो मास ऑफ बॉडी, हम ईमानदारी से क्वेश्चन लगाते रहते, जो पूछेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मास ऑफ बॉडी किस में मेजर करते हैं, केजी में ना, तो ग्राम में दिया है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम, तो 1000 ग्राम हो गया, यानी इतना केजी हो गया ना, तो 00 से 00 क्या हुआ, कैंसिल, यानी 1/10 केजी, सही है। ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, सच दैट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी के ई कितना दिया, और 20 जूल। एक चीज बताएं, इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है ना कि हम क्वेश्चन को देख करके डरे नहीं, जो चीज लिखा सिंपली गिवन करते जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिक याद आएगा। नहीं तो नाम सुन के अजीब लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी दिया, मोमेंटम निकालना है, कुछ नहीं सोचो, बस जो दिया उसको गिवन करके लिख लो। काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, मास पता है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा सकते नहीं लगा सकते, सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, हाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, और 20 जूल इक्वल टू हाफ ऑफ यम, यम कितना दिया है 1/10 इंटू वी कितना नहीं पता ना, बस हमें वी निकलना आएगा। तो 20 और इक्वल टू 1/, कितना हो गया 20 और इंटू वी स्क्वायर हो गया ना। सोचो अपन 1 करके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 20 कितना हो गया, 400 हो गया ना। 400 इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू 400। सोचो तो वी इक्वल टू कितना हो गया, ओवर रूट ऑफ 400 कितना आएगा, 20 आएगा। 20 मीटर पर सेकंड हो गया ना। बस देखो डराने के लिए दिया था। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, सच दैट मोमेंटम P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अब v, जहां m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, हाँ स्पीड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। तो मास कितना दिया है 1/10 इंटू वी कितना है 20, 10 टू 20 यानी 2 kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल हो गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को देख करके नहीं डरना, क्वेश्चन क्या कह रहा, बस अपना काम करते रहो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए मोहन, आइए आइए। साइकिल खराब हो गई थी आपकी, चलिए बोलो क्वेश्चन, तुम बोलो क्वेश्चन, बोलो काजल। हाँ क्वेश्चन नोट करते रहो मेरे ख्याल से सभी लोग। Apply the brakes to slow down from a speed of 10 meters per second to 5 meters per second. Mass of the scooter and the scooter V150 calculate the work by the brakes and friction. हटाओ। कैलकुलेट, अच्छा किसका मास दिया, दोनों का एक ही का दिया है। अनलेवल रोड स्कूटरिस्ट अप्लाइड, स्कूटरिस्ट है ना, अप्लाइड ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ मास ऑफ स्कूटरिस्ट एंड द स्कूटर। अच्छा हाँ, दोनों दिया ना स्पीड, दोनों की स्पीड मिला करके कितना दिया 150। अनलेवल ग्राउंड स्कूटरिस्ट अप्लाइड अ ब्रेक, एक ब्रेक लगाता है तो स्पीड कहां से कहां तक हो जाती है, देखो समझ लो ये स्कूटर है, दोनों का वजन दिया है ना। हाँ देखो वही तो हम भी कंफ्यूज है ना, मास ऑफ स्कूटरिस्ट एंड द स्कूटर भी, दोनों का दिया। तो वही तो हम कहे हैं ना कि एक अनूप स्कूटरिस्ट हो गए और इनकी स्कूटर रही होगी। हाँ हाँ, तभी दोनों मिलकर के 150 की हो जाएंगे। देखो पहले इसकी स्पीड कितनी थी बताओ, पहले इनकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। बहुत धीरे धीरे चल रहे थे आप, लेकिन कम नहीं है, कम नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड। धन्नो वाह भाई, धन्नो समझ पाए जी। हाँ बसंती की राइडर। अनुप की धन्नो। देखो कह रहे स्कूटरिस्ट अप्लाइड ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। तो हम चेक करने की, हमें क्या चेक करने के लिए कह रहा है कि बताइए स्कूटर ने कितना काम किया ना, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक, मतलब ब्रेक ने कितना काम किया। अच्छा ब्रेक कितना काम करेगा, जितना काम हम करेंगे ना, जितना तेजी से हम दबाएंगे उतना तेजी से ब्रेक काम करेगा। तो इसी वजह से वो कह रहा है कितना ब्रेक काम किया, तो क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकालेंगे और यहां पर भी क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर दोनों में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा ना। जैसे ऐसा नहीं है ना कि हम जैसे गाड़ी मतलब स्कूटर जा रही एकाएक हमने ब्रेक दाब के छोड़ दिया तो रुक जाएगी, नहीं ब्रेक दाबी रखना पड़ेगा ना हमें। तो वही कह रहा है हम कितना वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इन द स्पीड ऑफ, ऐसे लिख ली तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, दो केस की बात कर ले क्या। फर्स्ट केस में स्पीड कितना थी, फर्स्ट केस में स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड, ओके स्पीड ऑफ स्कूटर है 10 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ स्कूटर, देखो हम स्कूटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों आ जा रहे हैं इसमें, ठीक है 150 kg का। हम देख लेते हैं कि इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कितना थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ओके सो अच्छा ये पिछले वाला ना, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम, एम का मतलब कितना 150 और इंटू वी, वी का मतलब कितना 10, 10 का स्क्वायर होगा ना ये, तो 2 से 75 हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया 75 इंटू 100 यानी कितना हो गया, यानी कि दोनों में कितनी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी 7500 जूल काइनेटिक एनर्जी है ना, 7500 जूल काइनेटिक एनर्जी है। अब देख लेते हैं सेकंड वाला में, सेकंड वाला में काइनेटिक एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी बताओ, कम होगी ना, क्योंकि हमने कुछ काम करके रोक लिया उसको, यानी कि हाँ। सेकंड केस में स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड, मास कितना दिया 150 kg, सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लगा था उसी जैसा लग रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ, एम का मतलब कितना 150 इंटू वी का मतलब कितना 5 का स्क्वायर, तो 275 रहेगा ना ये, 75 दूना 150, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला हो गया 75 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, तो 5 है 25, 5 से 35, 37 हो गया ना, बोलो 150 हो गया, तो 5 7 5 3 8 1 1875 हो गया ना ये, बोलो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 1875 जूल। मतलब हमने उसमें नेगेटिव, अच्छा बताओ हमने कौन सा वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया एक पॉजिटिव वर्क किया, हमने नेगेटिव वर्क किया ना, याद करो, तो हम स्पीड इधर, हमने ब्रेक इधर लगा रहे हैं ना, तो गाड़ी इधर जा रही है, तो हम नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। सो नेगेटिव वर्क डन बाय स्कूटरिस्ट, सही है क्या, बोलो ये लिखना सही है, हाँ नेगेटिव वर्क, हाँ नेगेटिव वर्क डन बाय ब्रेक, मतलब वही ब्रेक कहो स्कूटरिस्ट कहो दोनों के लिए सेम है ना ब्रेक। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो गाड़ी वाली ब्रेक नहीं है ना ऑटोमेटिक, हमने हल्का सा दबाया तुरंत बहुत तेजी से ब्रेक लगता है, तो ऐसा नहीं है, जितना हम तेज पावर लगाएंगे उतना ही पावर उसमें जाएगा। तो ये हो गया, देखो इसको ना के ई डैश नाम दे देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये वाला दूसरे वाले को के ई क्यों नहीं दिखेगा इसे, क्या कह रहा हूँ डैश ऐसे ही बोला जाता है जी, तो के डैश ई माइनस के ई सही है, तो कितना हो गया 1875 माइनस 75 से बताओ कितना आएगा, कोई घटाओ कितना आ रहा 1875, तो 7 2 9 और 8 6 14 5 1 56 25, यानी कितना क्या -5625 जूल। तो इस माइनस क्या डिनोट कर रहा है जी, नेगेटिव वर्क को डिनोट कर रहा है ना, नेगेटिव वर्क को डिनोट कर रहा है। सो ऐसे लिख लो आंसर, सो वर्क डन बाय ब्रेक इक्वल टू हो गया 5625 जूल। नोट करिए।